सरस्वती साहू। Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to practice another program based on string, and in this program, we will take the input of n names from the user and will arrange them alphabetically. Alphabetical order में हम सबने arrange किया अपने school life में, that if I have some names like Aman, Mansi, Abhishek, Aman, Mansi, Abhishek, Yuvraj, and so on, then how can I arrange these names in ascending order? तो obviously सबसे पहले हमारा अभिषेक आएगा, बिकॉज डिक्शनरी में हमने सबने सीखा है और स्कूल में सबने सीखा है कि कैसे हम अरेंज करते हैं अपने वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. देन अमन आएगा, देन मानसी आएगा, एंड देन युवराज आएगा. ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं. अभी हमारे पास 4 नेम, मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 नेम्स का. मे भी हमारे पास 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो. तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इनपुट लेना है यूजर से. इसमें मुझे जानना है कि भाई तुम्हारे पास कितने नेम्स हैं. तो उसने मुझे एन में इनपुट दे दिया. नेक्स्ट मैंने लिखा sc डॉट नेक्स्ट लाइन. अब ये चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की, दैट दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर व्हेन मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट मेथड्स इन जावा. जब भी आप जावा में यूज करो और अगर आप दो डिफरेंट टाइप के इनपुट लेने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंटीजर लिया एंड सेकंड लाइन में हम स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि हमको स्ट्रिंग्स चाहिए कि जितने भी आपने नेम्स बताए, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 5 नाम है, तो 5 के नाम की वैल्यूज दो, है ना. 5 नेम्स की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के हम इनपुट ले रहे हैं, देन वी शुड कंसिडर कि हम एक sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगा दें, जिससे कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इनपुट लेंगे तो हम 5 देंगे, देन हम एंटर दबाएंगे, अपने कीबोर्ड पे 5 जैसे इनपुट देंगे, तो एंटर दबाने से क्या होगा, वो न्यू लाइन में पहुंच जाएगा. एंड न्यू लाइन इज ऑल्सो अ अल्फाबेट, अ कैरेक्टर, एंड वो उसको कंज्यूम कर लेगा और उसको अपनी पहली स्ट्रिंग मान लेगा. ठीक है, उस न्यू लाइन कैरेक्टर को वो ऑलरेडी अपनी एक पहली स्ट्रिंग मांग लेगा, फिर आपसे वो सिर्फ 4 स्ट्रिंग लेगा, ना कि 5. तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, जब भी आप 2 तरीके के डेटा टाइप्स की वैल्यू को इनपुट लेते हो, देन वी विल कंसीडर टू राइट sc डॉट नेक्स्ट लाइन इन बिटवीन. जैसे मैंने sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा, तो जो भी हमारा हमने एंटर दबाया वो कहाँ पर हो गया, इसके में जाके इसने कंज्यूम कर लिया. अब हम वहां से अपनी स्ट्रिंग्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग्स को लिखना स्टार्ट करेंगे. स्ट्रिंग हमारी पहली स्ट्रिंग है. अब मैंने एक एरे ले ली नेम्स नाम की. अब नेम्स एरे में क्या होगा, नेम्स एरे हमारी जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगी. फॉर एग्जाम्पल 0 इंडेक्स पे पहला नाम होगा, लेट्स से अमन. दूसरे इंडेक्स पे लेट्स से दूसरा नाम है अर्जुन. तीसरे इंडेक्स पे लेट्स से अभिषेक. ऐसे करके हमारी एक एरे बन जाएगी स्ट्रिंग टाइप की, और मैंने उस एरे का नाम दिया है नेम्स. तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे फॉर स्ट्रिंग्स ऑल्सो. ठीक है, जैसे हम इंटीजर एरे बनाते हैं, कैरेक्टर एरे बनाते हैं, ऐसे हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाई है. एंड इस एरे में हम स्टोर करवाने वाले हैं अपने नेम्स को ऑफ दी, टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली. तो अरे हम करेंगे सिंपल में, मैंने लिखा एंटर नेम i+1 मतलब 0 इंडेक्स है, तो 0 जब होगा तो i+1 1, तो पहला नाम एंटर करो, देन दूसरा नाम एंटर करो, देन तीसरा करो, देन चौथा करो, देन पांचवा करो. ऐसे करते करते नेम्स ऑफ आई में वो स्टोर होता जाएगा. दिस वी ऑल नो, हमने एरेस बहुत सारे पढ़े हैं, एरेस को यूज किया है. ठीक है, एरेस में कैसे इनपुट लेते हैं. इसके बाद अब हमको लगानी है सॉर्टिंग. हमको एक तरीके से सॉर्टिंग ही तो करनी है. अब हमारे पास एरे आ गया. ठीक है, एरे में मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज है, मल्टीपल वर्ड्स हैं टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करनी है सॉर्टिंग. ठीक है, मुझे करनी है सॉर्टिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सॉर्टिंग ऑफ दीज वर्ड्स, हमने सॉर्टिंग पढ़ी है. सॉर्टिंग कौन कौन सी पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है एक्सचेंज, सिलेक्शन सॉर्ट, एंड दूसरी पढ़ी है बबल सॉर्ट. हम दोनों मेथड से इसको यूज करके अपनी अपनी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पर सवाल आएगा, क्या चेंज होगा. चेंज ये होगा कि जब भी आप कंपेयर करते थे वहां पर एरे में, हमने एरे में जब सॉर्टिंग करी थी, हमने करी थी नंबर्स पे, लेकिन यहाँ हम सॉर्टिंग करने वाले हैं स्ट्रिंग्स पे. तो स्ट्रिंग्स में हम कंपेयर करेंगे दैट स्ट्रिंग 1 बड़ी है या स्ट्रिंग 2 बड़ी है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फंक्शन दैट इज कंपेयर टू फंक्शन. So here we will use compare to method to compare two strings instead of the greater than or equal greater than operator. Yes, operator use नहीं होगा, हमारा function use होगा.
सो लेट्स स्टार्ट द सॉर्टिंग पार्ट। सबसे पहले हमें लेगा फॉर लूप, उसमें हमें 2 लूप चाहिए, तो आई हमारा हो गया 0 से लेके n तक। n हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, सॉरी नंबर कितने स्ट्रिंग कितनी वैल्यूज हैं, लेंथ ऑफ द एरे, नॉट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द एरे। एंड दूसरा लूप रहेगा हमारा, मैं अभी एक्सटेंड सिलेक्शन यूज कर रही हूँ, i इज इक्वल टू सॉरी j, यहाँ हमने ऊपर i यूज किया तो यहाँ हम j यूज करेंगे, j इज इक्वल टू i प्लस 1, देन j विल बी लेस देन n, n तक जाएंगे हम i प्लस 1, ओके, देन j प्लस प्लस, इन दिस वी विल राइट एन इफ कंडीशन कि अगर मेरे नेम्स ऑफ i जो है उसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर टू लगाकर, कंपेयर टू का हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने समझाया, सेपरेट वीडियो बनाई है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो अगर आपने उसको नहीं देखा है एंड यू वांट टू नो हाउ कंपेयर टू वर्क्स, कैसे वो काम करता है। ठीक है, इफ नेम्स ऑफ आई कंपेयर टू नेम्स ऑफ जे ग्रेटर देन 0, अब कंपेयर टू क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है कि अगर हमारा जो पहली स्ट्रिंग है वो बड़ी होगी दूसरी स्ट्रिंग से, देन इट विल रिटर्न पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज नेगेटिव, एंड अगर वो दोनों सेम है तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, यहाँ अच्छा ओके, मैंने एक ब्रेस छोड़ दिया था दैट्स वाई। अब यहाँ क्या बोल रहा है ये, बैड ऑपरेंड फॉर बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट टाइप जावा और लैंग नॉट सेकंड टाइप स्ट्रिंग, ओके ओके ओके। कंपेयर टू हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, कंपेयर हमको किससे करना है, नेम्स ऑफ आई, हमने पहली स्ट्रिंग हमने ली नेम्स ऑफ आई, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू। अब एक्सचेंज सिलेक्शन शॉर्ट में हमने देखा था कैसे हम कंपेयर करते हैं, हम एरे को कैसे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास एक एरे है, लेट्स सपोज दिस, सो वी विल कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा है 2 5 1 0 3, तो ये मेरा अगर i है तो ये j होगा, तो हम i और j को कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को कि i बड़ा है कि j बड़ा है। अगर मेरा i बड़ा है, ठीक है, अगर मेरा i बड़ा है देन वी विल स्वैप। अगर ये 2 बड़ा होता 5 से तो ऑब्वियसली 5 को आगे आना पड़ता है ना, अगर ये 2 बड़ा होता लेकिन 2 ऑलरेडी छोटा है, इट मीन दे आर ऑन राइट वैल्यू, राइट प्लेस। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे 2 और 1 को, लेकिन 1 छोटा है 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, देन वी विल स्वैप द वैल्यूज, 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, देन हम 1 को कंपेयर करेंगे 0 से, 0 छोटा है तो हम 0 को ले आएंगे यहाँ पर और 1 को ले जाएंगे यहाँ पर, देन 0 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही ये चलता रहेगा, जब हमारा 0 यहाँ पर हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन 0 हमारा फर्स्ट पोजिशन में पहुंच जाएगा, देन हमारी एरे जो रहेगी वो रहेगी 5 2 1 एंड 3, देन हमारे i की वैल्यू आ जाएगी 5 पे एंड j का वैल्यू हमारा स्टार्ट होगा 2 से, देन वी विल कंपेयर 5 एंड 2, 5 बड़ा है, यस बड़ा है, तो 2 यहाँ पर एंड 5 यहाँ पर। सिमिलरली 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, यस 2 बड़ा है तो 1 यहाँ आ जाएगा एंड 2 यहाँ पहुंच जाएगा, देन 1 को कंपेयर करेंगे 3 से, नहीं 1 छोटा है तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, सो एरे विल बी 0 1 5 2 एंड 3। सिमिलरली अब हमारे पास ये एरे बची जिसको हमें सॉर्ट करना है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारा i हो गया, ये हमारा j हो गया, तो i एंड j का कंपेरिजन होगा 5 एंड 2, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 को हमारा यहाँ कर देंगे शिफ्ट, 5 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, देन 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, दे आर ऑन राइट प्लेस, तो हमारा ये कोई भी चेंज नहीं होगा, एंड देन द एरे विल बिकम लाइक दिस 0 1 2 5 एंड 3। ठीक है, अब हमारा i आ गया यहाँ पर एंड j हमारा i प्लस 1 है, तो j हमारा नेक्स्ट उस पर रहेगा आइट्रेटर पे, 5 एंड 3, 5 बड़ा है, यस बड़ा है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा, एरे खत्म, एरे सॉर्टेड 0 1 2 3 एंड 5। सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए भी हम सेम चीज करने वाले हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या है हम किससे यूज कर रहे हैं, कंपेयर टू। कंपेयर टू की फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में बनाकर रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, या तो आपकी वीडियो के ऊपर या नीचे आपका पास आ रहा होगा ऑप्शन टू सिलेक्ट, नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। ओके, तो कंपेयर टू हमने कर लिया, कंपेयर टू के बाद अगर ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है सेकंड स्ट्रिंग से तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्वैप, तो स्वैप करने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा एक थर्ड वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वेरिएबल अब किससे हम स्वैप कर रहे हैं, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग्स को स्वैप करें तो स्ट्रिंग्स को लिए हम एक टेम्प लेंगे वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का।
एंड उसको इनिशियल वैल्यू क्या देंगे हम, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो टेम्प में हम स्टोर करेंगे अपनी फर्स्ट वैल्यू of the string, that is this, and then in this names of I we will store, हमको सबको पता है कैसे हम करते हैं स्वैप, तो सिमिलरली हम वैसे ही स्वैप करेंगे। तो यही होता है बेसिक प्रोग्रामिंग का फायदा, कि अगर आपको बेसिक आता है तो आप कोई भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दैट बेसिक टेक्नोलॉजी, बेसिक लॉजिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल स्टोर द वैल्यू टू द सेकेंड वेरिएबल ऑफ टेम्प, क्योंकि टेम्प में हमारी पहली स्टोर थी। ये सबको पता है मैंने कैसे स्वैपिंग करी। आई होप यू रिमेम्बर दिस, वरना आप पहले की वीडियोस कंसिडर कर सकते हो। स्वैपिंग हमारे हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा स्वैपिंग हो गया, ये लूप चलता रहेगा एंड ऐसे हमारी सॉर्टिंग होती रहेगी। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज विजिट एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट की वीडियो एक बार फिर से देख लो, एरेज में मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से उसमें कवर किया है। सो यू कैन व्यू दैट वीडियो and learn about exchange selection sort. Okay, next is, अब हमारे पास आ गई है हमारी जो array of string है वो हो गई है sort. Now we have to print. तो print करने के लिए हम फिर से लगाएंगे अपना loop 0 से लेके n तक like this and we will print our array. तो print करने के लिए हम लेंगे system dot out dot println and names. Okay, like this. देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, नो एरर। लेट्स चेक क्या आउटपुट आता है, सही आ रहा है या कुछ गड़बड़ आ रहा है। void main, okay, enter the number of names. Let's say I am taking 5 names. Enter name 1 Pragati, okay, enter name 2 Arjun, enter name 3 Anam, enter name 4 Yuvraj and Shubham। कुछ गड़बड़ आया? ओ, ये गड़बड़ इसलिए आया क्योंकि मैं एक चीज भूल गई यहाँ पर, मैंने नेम्स डायरेक्टली लिख दिया। वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, जिससे पता चल गया कि हमारी, अगर हम डायरेक्टली एरे प्रिंट करते तो क्या प्रिंट होता है। इसकी लोकेशन आ गई है, आप ध्यान से देखो, इसकी लोकेशन आ गई है प्रॉपर। सो क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए java डॉट lang डॉट string लिख कर आ रहा है, दैट बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग। void main, okay, and the number of names, again Arjun, okay, oh, number of names, sorry guys, okay, यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैं इनपुट मिसमैच, बिकॉज मेरे को इंटीजर देना था, मैंने एक्चुअली स्ट्रिंग दे दिया। तो आपने एक नया टाइप का एरर भी देख लिया, जैसे रन टाइम एरर, कि रन टाइम पे अगर आप गलत इनपुट दे देते हो तो आपके पास कैसा एरर आता है। तो 5 प्रगति, अर्जुन, अनम, पीयूष, युवराज। ओके, तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें हमारे सारे नेम सॉर्टेड हैं। तो ऐसे हम अपने नेम को सॉर्ट कर सकते हैं, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल होंगे नेम्स विद दैट। ओके, तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बबल सॉर्ट का यूज करके ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, कि बबल सॉर्ट में अगर मेरे को सॉर्टिंग करनी होगी तो कैसे करेंगे। सो यू कैन रेफर माय बबल सॉर्ट वीडियो इफ यू डोंट वॉच इट, इफ यू हैवंट वॉच इट, ठीक है। So this is the last video of this series, guys. So I am taking the bit away with Java for some time. आफ्टर सम टाइम हम एक और सीरीज लॉन्च करेंगे जावा में, जिसमें हम जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट और कोर जावा पढ़ रहे होंगे, जैसे जावा कलेक्शंस, हैश मैप, एरे लिस्ट और बहुत सारी मेमोरी मैनेजमेंट, काफी कुछ इसमें हम कवर करेंगे। ये कोर्स डेजिग्नेटेड था आईसीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। आईसीएससी सिलेबस का कोई स्टूडेंट अगर है जिसको क्लास 10th के एग्जाम्स देने हैं, देन ही कैन रेफर दिस वीडियो, दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन दैट। सो वी विल मीट सून। मेरे अभी चैनल पे हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, पाइथन की सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पर भी आप सीख सकते हो प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्राम आप सीख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, like this video, share with your friends and do subscribe my channel, it will really motivate me a lot
थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।